हेलो दोस्तों, सुविचार हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनु बेटे, देख तो कौन आया है। जल्दी से गरम पकोड़े और चाय बना ला। चाय बढ़िया मसालेदार बनाना। जया ने अपनी बेटी को पुकारा और फिर से अपनी सहेली विनीता के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। रहने देना, परीक्षा सिर पर है, पढ़ रही होगी बेचारी। मैं तुम्हें लड़कियों की फ़ोटो दिखाने आई हूँ। उमेश अगले माह 25 का हो जाएगा। जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। उसके बाद उसकी छोटी बहन नीमा का विवाह भी करना है। ले ये फ़ोटो देखो और बता तुझे कौन सी पसंद है। विनीता ने हाथ में पकड़ा लिफाफा जया की ओर बढ़ाया। देर तक दोनों बारी बारी से फ़ोटो देखकर मीन मेघ निकालती रही। कुछ देर बाद जया ने 2 फ़ोटो निकालकर विनीता को थमा दिए। दोनों ही अच्छी लग रही है। वैसे भी हमारे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है। पसंद तो उमेश की पूछो। महत्व तो उमेश की पसंद का है कि नहीं। हमारी तुम्हारी पसंद को कौन पूछता है। जो भी फ़ोटो से किसी के बारे में कितना पता लग सकता है। असली परख तो आमने सामने बैठकर ही हो सकती है। तब तक मनु पकोड़े और चाय लेकर आ गई थी। सच कहूँ जया, तेरी बेटी बड़ी गुणवान है। जिस घर में जाएगी उसका तो जीवन सफल हो जाएगा। विनीता ने गरम गरम पकोड़े मुंह में रखते हुए प्रशंसा की झड़ी लगा दी। मनु, तू भी तो बता अपनी पसंद। विनीता ने मनु की ओर फोटो बढ़ाए। आंटी, मैं भला क्या बताऊंगी। यह तो आप बड़े लोगों का काम है। मनु धीमे स्वर में बोलकर मुड़ गई। ठीक ही तू कह रही है, बच्चों को इन सब बातों की समझ कहाँ। वैसे भी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। जया बोली, तुझे नहीं लगता कि आजकल मनु बहुत गुमसुम सी रहने लगी है। पहले तो अक्सर आ जाती थी, दुनिया भर की बातें करती थी, घर के काम में भी हाथ बटा दिया करती थी, पर अब तो सामने पड़ने पर भी कतरा कर निकल जाती है। इस उम्र में ऐसा ही होता है। मुझसे भी कहाँ बात करती है। किसी काम को कहो तो कर देगी, दिन भर लैपटॉप या फ़ोन से चिपकी रहेगी। इन सब चीज़ों ने तो हमारे बच्चों को ही हमसे छीन लिया है। सो तो है, पर हमारा भी तो अधिकतर समय फ़ोन पर ही गुजरता है। जया ऐसी अदा से बोली कि दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसी। विनीता को विदा करते जया काम में जुट गई। विनीता आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। रमेश के आने का समय हो गया है, अभी तक खाना भी नहीं बना है। रमेश का कुछ भरोसा नहीं, कभी चाय पीते हैं तो कभी सीधे खाना मांग लेते हैं। जया स्वयं से ही बातें कर रही थी। मनु, तुम अब तक फ़ोन से ही चिपकी हुई हो। और यह क्या, तुम रो रही हो। क्या हुआ। मनु का स्वर सुनकर जया उसके कमरे में पहुंची थी। कुछ नहीं, अपनी सहेली शोभा से बातें कर रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कहाँ ठीक है मम्मा, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत। लगभग 4 वर्ष पहले उसने सबसे छिपकर मंदिर में विवाह कर लिया था, पर अब उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। क्या कह रही है। शोभा ने 4 वर्ष पहले विवाह कर लिया था। उसके माता पिता को पता है भी या नहीं। किसी को पता नहीं है मम्मा। दोनों साथ रहते हैं क्या। नहीं, विवाह होते ही दोनों अपने घर लौटकर पढ़ाई में व्यस्त हो गए। दोनों के बीच संबंध बने हैं क्या। नहीं, इसलिए तो दूसरा विवाह कर रहा है। इस तरह छिपकर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। आजकल की लड़कियां भी बिना सोचे समझे कुछ भी करती हैं। शोभा के माता पिता को पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी। जया चिंतित स्वर में बोली, पता नहीं, आप ही बताओ अब वह क्या करे। चुल्लू भर पानी में डूब मरे और क्या। उसने तो अपने माता पिता को कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। थोड़ी ही देर में यहाँ आ रही है शोभा, आप ही उसे समझा देना यहाँ क्या करने आ रही है। उससे कहो अपने माता पिता से बात करे, वे ही कोई रास्ता निकालेंगे। माँ बेटी का वार्तालाप शायद कुछ और देर तक चलता, तभी दरवाजे की घंटी बजी और शोभा ने प्रवेश किया। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोई। जया सब कुछ चुपचाप देखती रही। समझ में नहीं आया कि क्या करे। अब रोने धोने से क्या होगा। अपने कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए। मेरी चिंता तो केवल यही है कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। शोभा गंभीर स्वर में बोली, सच कहूँ शोभा, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, पर मैंने क्या किया आंटी। लो, और करने को क्या रह गया है। तुम्हें छिपकर विवाह करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने छिपकर विवाह नहीं किया आंटी, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। समझती हूँ मैं, पर मेरी मानो और जो हो गया सो हो गया। आप सब कुछ अपने माता पिता को बता दो। मेरे माता पिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं उनसे कोई बात नहीं छिपाती।
इस समय तो मुझे मनु की चिंता सता रही है। आपको ही कोई राह निकालनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साफ साफ कहो ना, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? आंटी, मनु ने जो कुछ किया वह नीरा बचपना था। जब तक उसे अपनी गलती समझ में आई देर हो चुकी थी। मुझे भी लगा कि देर सवेर उमेश इसे स्वीकार कर लेगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मनु बेचारी हर साल उमेश के लिए करवा चौथ का व्रत करती रही, पर वह नहीं पसीजा। अब बेचारी मनु करे भी तो क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? विवाह तुमने नहीं मनु ने किया था। वही तो, चलिए आपकी समझ में तो आया। अभी तक तो आप मुझे ही दोष दिए जा रही थी। शोभा हंस दी। यह मैं क्या सुन रही हूँ? मनु, इतनी बड़ी बात छिपा गई तुम। हमने क्या क्या आशाएं लगा रखी थी और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब यह और बता दो कि किससे रचाया था तुमने यह अद्भुत विवाह? उमेश से। कौन उमेश? विनीता का बेटा? जी हाँ, विनीता जानती है यह सब। मुझे नहीं पता। पता क्या है तुझे कमबख्त? राखी बांधती थी तो उसको। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। इसलिए तू करवा चौथ का व्रत करने का नाटक करती थी। तेरे पापा को पता चला तो हम दोनों को जान से ही मार देंगे। उन्हें तो वैसे भी उस परिवार से मेरा मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं है। वे क्रोध में बोली और मनु को बुरी तरह धुन डाला। आंटी, क्या कर रही हो? माना उससे गलती हुई है, पर उसके लिए आप उसकी जान तो नहीं ले सकती। शोभा चीखी। जया कोई उत्तर दे पाती उससे पहले ही मनु के पापा रमेश ने घर में प्रवेश किया। उनके आते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। शोभा बेटे, कब आई तुम? और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बात रमेश ने शुरू की। जी ठीक ठाक चल रही है। आज बड़ी शांति है घर में। जया, एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। उत्तर में जया सिसक उठी। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो कहो। कहने सुनने को बचा ही क्या है? मनु ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया है उसने? उसने विवाह कर लिया है। क्यों मजाक करती हो? कब किया उसने विवाह? 4 साल पहले किसी मंदिर में, और हमसे पूछा तक नहीं। रमेश हैरान परेशान स्वर में बोले। हम कौन है उसके जो हमसे पूछती? तो ठीक है, हम उसके विवाह को मानते ही नहीं। 4 साल पहले वह मात्र 15 वर्ष की थी। हमारी आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकती थी? हमने उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे हैं, उनका क्या? रमेश बाबू नाराज स्वर में बोले। कुछ देर तक सब सकते में थे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक मनु जोर से रो पड़ी। अब क्या हुआ? पापा, मैं उमेश के बिना नहीं रह सकती। भारतीय नारी का विवाह जीवन में एक बार ही होता है। किस भारतीय नारी की बात कर रही हो तुम? आजकल रोज विवाह और तलाक हो रहे हैं। जिस तरह उमेश के बिना 19 साल से रह रही हो, आगे भी रहोगी। देखा शोभा, मैं ना कहती थी। पापा भी बिल्कुल उमेश की भाषा बोल रहे हैं, पर मेरे पास अपने विवाह के पक्के सबूत हैं। कौन से सबूत है तुम्हारे पास? रमेश ने प्रश्न किया। विवाह का फोटो है, गवाह के रूप में शोभा है। और उमेश के कुछ मित्र भी विवाह के समय मंदिर में थे। अच्छा, फोटो भी है। बड़ा पक्का काम किया है तुमने। लेकर आओ तो वह फोटो। मनु लपक कर गई और फोटो लेकर आ गई। रमेश ने फोटो के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी टोकरी में डाल दिए। कहाँ है अब सबूत? और शोभा बेटे, बुरा मत मानना। तुम मनु की बड़ी अच्छी मित्र हो जो उसके साथ खड़ी हो, पर इस समय अपने घर जाओ। जब हम यह समस्या सुलझा ले तब आना। केवल एक विनती है तुमसे कि इन बातों का जिक्र किसी से मत करना। जी अंकल। शोभा चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। यह क्या किया आपने? मैं तो सोच रही थी शोभा के साथ उमेश के घर जाएंगे। वही तो जीता जागता सबूत है। जया, जो अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी, आंसू पोंछते हुए बोली। मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा कांड हो गया और हम दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है मनु को इस भंवर से निकालना, वह भी इस तरह कि किसी को इस संबंध में कुछ पता न चले। हम कहीं किसी के घर नहीं जा रहे हैं, ना कोई सबूत पेश करेंगे। मनु जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता उमेश का परिवार इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेगा। विनीता तो आज ही बहुत सारे फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने। समझा तो यह खेल खेल रहे हैं वे लोग। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मनु का विवाह उमेश से संभव है? मैंने उसे दसियों बार नशे में चोर पब से बाहर निकलते देखा है। पढ़ाई लिखाई में जीरो, पर गुंडागर्दी में सबसे आगे। पर इनका विवाह तो 4 वर्ष पहले हो चुका है। फिल्मों और नाटकों में अभिनेता अलग अलग पात्रों से कई विवाह करते हैं, तो क्या यह जीवन भर का नाता हो जाता है?
समझ लो मनु ने भी ऐसे ही किसी नाटक के पात्र का अभिनय किया था। और एक चेतावनी तुम दोनों के लिए, उस परिवार से आप दोनों कोई संबंध नहीं रखोगे, फ़ोन पर भी नहीं। मनु जैसी मेधावी लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं नहीं चाहता कि वह बेकार के पचड़ों में पड़कर अपना जीवन तबाह कर ले। रमेश दोनों से कठोर स्वर में बोले। मृदुभाषी रमेश का वह रूप न तो कभी जया ने देखा था और न ही कभी मनु ने। दोनों ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ माह ही बीते होंगे कि एक दिन रमेश ने सारे परिवार को यह कहकर चौंका दिया कि वे लोग सिंगापुर जा रहे हैं। वहाँ उन्हें नौकरी मिल गई है। जया और मनु चुप रह गई, पर उनका 15 वर्षीय पुत्र मोहन प्रसन्नता से उछल पड़ा। मैं अभी अपने मित्रों को फ़ोन करता हूँ, वह चौंका। नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हम कहाँ गए हैं। रमेश सख्ती से बोले। क्यों पापा? बेटे, हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। जब तक उसका हल नहीं मिल जाता हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा, इसलिए हम चुपचाप जाएंगे बिना किसी को बताए। तभी उन्हें पास ही मनु के सुबकने का स्वर सुनाई पड़ा। जया उसे शांत करने का प्रयत्न कर रही थी। मनु, इधर तो आओ। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, आपकी बात सुनकर लगा आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मनु आंसुओं के बीच बोली। तुमने जो किया उसके बाद विश्वास करना क्या इतना सरल है मनु? विश्वास जमने में सदियां लग जाती है, पर टूटने में कुछ क्षण। बस एक बात पर सदा विश्वास रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मनु फूट फूट कर रो पड़ी। सारे गिले शिकवे उसके आंसुओं में बह गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।